Hello, very good morning, students. So I hope you get my all the videos related to GK, and today we learn about our great Indians. We already had the chapter Amazing India. First, our we are like doing Amazing India is a unit name. So in Amazing India, we already done facts about India. In that we learn about the uh, like many things in India, like who is the president of India, who is prime minister of India, and where is Taj Mahal is located. ठीक है, and how we do greet peoples. ठीक है, and the my last is about tea, कि हमने ये भी पढ़ा था कि चाय हमारे यहाँ हम वी आर मतलब इंडिया इज़ दी नंबर वन प्रोड्यूसर ऑफ टी. सो ये हमने पढ़ा था फैक्ट्स अबाउट इंडिया में. नाउ आवर टुडे टॉपिक इज़ अबाउट ग्रेट इंडियंस. आप यहाँ पे 4 ये पिक्चर्स देख रहे हैं, एंड ये हमारे ग्रेट लीडर्स हैं. जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी तो इन जैसे और भी बहुत सारे ग्रेट लीडर्स ने काफ़ी हेल्प करी थी हमारे देश को आज़ादी दिलाने में. और आज़ादी दिलाने के बाद हमारे देश को, हमारी कंट्री को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए, अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए इन लोगों का एक बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. तो हम इनके बारे में जानेंगे. स्टूडेंट्स, आप एक काम कीजिएगा, आप इनकी पिक्चर्स को अपने माइंड में रखिए, बिकॉज समहाउ क्या होगा कि मे बी आपसे पूछा जाएगा कि टेल द नेम ऑफ दिस पर्सन, कि इन पर्सन का नाम क्या है. तो आपको ये बताना होगा कि ये कौन से ग्रेट लीडर हैं और उनका नाम क्या है. ठीक है, ये कौन है, ऐसे पिक्चर्स आपको बताया जाएगा, या और भी आपसे कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं. तो हम सबसे पहले ये आपको पिक्चर्स दिख रही हैं 1 2 3 4, और इसमें आपको पहचानना है कि किसकी पिक्चर्स है और इनके नाम क्या हैं. तो हम पहले पढ़ेंगे अबाउट दी फर्स्ट पिक्चर जो है इज़ अबाउट बाल गंगाधर तिलक. इन्होंने देखिए अपने माथे पे ये तिलक भी लगाया हुआ है. तो आप इनसे ये रिकग्नाइजेशन अपने लिए, एक मेमोरी के लिए याद कर सकते हो कि जब बात आती है इनकी, तो ये अपने माथे पर, अपने फोरहेड पर एक तिलक लगाते हैं. तो आप इनको नाम याद करने के लिए भी ऐसे याद कर सकते हो कि इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक. ठीक है, अब नेक्स्ट हैं ये, इन्होंने यहाँ पे स्पेक्स लगाए हैं, लेकिन ये इन्होंने कैप भी लगाई है इस टाइप की. तो ये हैं सुभाष चंद्र बोस. ये हैं सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, आप इनसे रिकग्नाइजेशन के लिए देख सकते हो. ये हैं जवाहरलाल नेहरू. तो आप इनके पिक्चर को ध्यान से देख सकते हो कि इन्होंने भी कैप लगाई है, लेकिन इन्होंने स्पेक्स नहीं लगाए हैं. तो आप इनकी नाम से इनको इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो. फोर्थ वन, इन्होंने स्पेक्स लगाए हैं लेकिन इन्होंने कैप नहीं पहनी है. तो ये हैं BR अम्बेडकर. ठीक है, तो अब आपने ये पिक्चर्स तो देख लिया, मैं थोड़ा सा इन चारों ग्रेट लीडर्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक जी की, तो ये हमारे इंडिया के, जब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था कि मतलब अब देश आज़ाद कराना है, और हमको जो फॉरेनर्स थे वो हमारे कंट्री में से उनको उनकी कंट्री में भेजना था. तो जब वो एक एक्ट शुरू हुआ था, वो मतलब एक आंदोलन जो शुरू हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक्ट, उसके ये फर्स्ट वो थे लीडर, पहले लीडर थे जिन्होंने ये मतलब स्टेप उठाया था और इसमें अपना पार्टिसिपेंट्स दिया था. ठीक है, और ये एक टीचर भी थे, शिक्षक.
भी थे ये, मतलब अच्छे अध्यापक थे। तो इनको हम टीचर भी, एज अ टीचर भी जानते हैं, और ये एज अ लीडर भी है। ये हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाना जाता है इनको। अगर आप जब आप थोड़ी सी और बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपके पास मतलब हिस्ट्री और एसएसटी की जो बुक्स आएंगी उसमें आप इनके बारे में बहुत ही मतलब डिस्क्राइबली चीज़ें पढ़ोगे कि क्या इन्होंने किया था हमारे कंट्री के लिए। तो ये आप वहाँ पे पढ़ोगे। ये हैं सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी के नाम से जानते हैं। और ये जब लीडर बने थे तो इन्होंने अंग्रेज़ों को एक मतलब एक अपना एक स्लोगन, एक इनका मतलब एक स्लोगन था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, मतलब कि आज़ादी अगर चाहिए तो तुम मुझे अपना खून दे दो, तभी मैं तुमको आज़ादी दे सकता हूँ। तो ये इनका एक नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये इस स्लोगन से काफ़ी फेमस हुए थे, और इन्होंने काम भी ऐसे बहुत अच्छे किए जिस वजह से इंडिया आज भी इन जैसे और भी ग्रेट लीडर्स को जानते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी इज़ फादर ऑफ नेशन। ठीक है, हमारे वो राष्ट्रपिता के नाम से हम उनको जानते हैं, और वो एक ग्रेट लीडर भी थे। उन्होंने बहुत से ऐसे आंदोलन किए थे जो हमारे ये इंडिपेंडेंस हम हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ही यूज़फुल हुए। और उस वजह से भी आज हमारी कंट्री एक अलग नाम से जानी जाती है, और हमारे एक अलग हम अपने देश में एक फ्रीडम के साथ रह सकते हैं। ठीक है। एंड थर्ड वन ये है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप जवाहरलाल नेहरू जी का आप नाम लिखेंगे। और इनको चाचा नेहरू पंडित जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14th ऑफ नवंबर। 14th ऑफ नवंबर आप जानते हो स्टूडेंट्स की हमेशा चिल्ड्रंस डे के नाम से बनाया जाता है, बिकॉज़ चाचा नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे, उनको बच्चों से बहुत लगाव था, और बच्चों को भी उनसे बहुत लगाव था। बच्चे उनको अपना एज अ फ्रेंड मानते थे, और वो भी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझते थे और अपना दोस्त बनाते थे। तो इस वजह से उन्होंने उनके जन्मदिन को, उनके बर्थडे को एज अ चिल्ड्रंस डे के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि उनको बच्चों से बहुत लगाव था, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे बच्चों से। तो जो 14th ऑफ नवंबर जो चिल्ड्रंस डे जो एक्चुअली में बनाते हैं, वो हम इन्हीं का बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए इनको पंडित जी भी कहा जाता है। ठीक है। और ये हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इनको हम डॉक्टर बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिक्स थे। इकोनॉमिक्स मतलब कि जो कि आप देखते हो ना कि मतलब इकोनॉमिक्स आप इन सब चीज़ों से समझो कि जो कि हर चीज़ का एक लेखा जोखा रखता है कि क्या चीज़ महंगी होनी है, क्या चीज़ सस्ती होनी है, हमारा देश, हमारी कंट्री किस तरीके से ग्रो करेगी, उस हर चीज़ का जो ब्यौरा होता है ना, वो एक अर्थशास्त्री होता है। बेसिकली हम उसको ये बोल सकते हैं। और ये सब चीज़ें ये डिसाइड करते थे। और ये आप एक चीज़ और याद रखिए कि ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, लॉ का मतलब होता है कानून। ठीक है, तो हर चीज़ का कानून इन्होंने बनाया, और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस इन्होंने अपनी लाइफ में किए, और जो कि आज भी फॉलो होते हैं हमारे कंट्री में। और इवन इन चारों ने जो भी हमारे देश के लिए किया वो आज भी फॉलो होता है। कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसे रूल सेट कर दिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का एक कहना था कि आराम हराम है,
मतलब कि आप अगर आराम कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ एंड यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, तो आप कभी भी सोचो कि मैं आराम कर रहा हूँ, एक्चुअली में हाँ, आराम हराम है इस मैन इट दैट मीन्स कि एक एक यंग पर्सन को और एक अच्छे खासे इंसान को मतलब लेज़ी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा काम करते रहना चाहिए। तो बेसिकली इनका कहना वो था। तो अब आपकी बुक में एक लास्ट में सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा नाम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको सरदार पटेल जी के नाम से बोला जाता था। सरदार पटेल इज़ पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया, ही प्लेड अ लीडिंग रोल इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब इन्होंने, इनको आयरन मैन के लौह पुरुष जिसको बोलते हैं ना, आयरन मैन होता है लौह पुरुष, लोहा होता है ना आयरन, तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप देखोगे आजकल एक न्यूज़ में सरदार पटेल जी की मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक आयरन से, एक लोहे से एक उनकी प्रतिमा बनाई है, एक उनका स्टैचू बनाया है, ठीक है, जो कि मतलब बहुत ही ऊंची एक उनकी स्टैचू है। आप सर्च करना गूगल पर तो आप उनको मिलेगी। सरदार पटेल जी की एक आयरन की एक स्टैचू बनाई है, आप ऐसे भी सर्च करते हो सरदार पटेल स्टैचू तो वो आपको देखने को मिलेगी। और वो उनको एज अ मतलब एक ऑनर के रूप में बनाया गया है कि वो एक बहुत ही अच्छे इंडिया फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करी हमारे कंट्री को फ्रीडम दिलाने में, आज़ादी दिलाने में। तो दैट्स वाई उनको एज अ एक उनको याद रखने के लिए कि सब उनको याद रखें, तो इस वजह से उनके वो स्टैचू बनाई गई है। बाकी ये आपकी बुक्स में 4 हैं, और भी आप चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे, सर्च करते रहते हो आप लोग अपने फ़ोन्स में, तो आप वो भी चीज़ें को सर्च करते रहिए और ये आप पढ़ते रहना। इनकी पिक्चर्स आप माइंड में रखिए, इनके नाम आप रखिए, और जो जो बातें इनके बारे में बताई हैं मैंने वो भी आप याद रखिए, ठीक है। दिस चैप्टर इज़ completed अबाउट ग्रेट इंडियंस।